जुदा कर दिया, खुदी ने खुदा से जुदा कर दिया। खुद ही ना होते तो मैं खुदा के करीब होता, या खुदा मुझको वो खुद ही ना दे। अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, या खुदा मुझको वो खुद ही ना दे, या खुदा मुझको वो खुद ही ना दे। ये मैं और मेरे पने का अहंकार, यही तो 2 अंगुल का बंधन है। ठाकुर बंध गए। रस्सी का एक छोर लाला की कमर में, एक छोर उखल के। अब मैया अपने काम में लगी, गोपियां आई। गोपियों ने कहा, लाला जी राम राम, आज ये क्या हो गया? बंधे ना ठाकुर जी। गोपियां मजाक करती है। ठाकुर ने कहा, हाँ हाँ, आज तुम्हारा मौका, कभी हमारा भी मौका आएगा। ठाकुर जी उखल को खींच के लिए आए आंगन में। आंगन में एक पेड़ था, अर्जुन का पेड़। अर्जुन की छाल हार्ट अटैक वालों के लिए बड़ी मुफीद होती। वो अर्जुन का पेड़ था। नीचे से जड़ एक, शाखाएं 2। ठाकुर जी उखल को ले आए, कूद के इस पार हो गए। इधर से दिया उखल को अटका, इधर से दिया एक झटका, और दोनों पेड़ों को धड़ाम से जमीन पर फटका। जैसे ही दोनों पेड़ जमीन पर गिरे, उसमें से नलकुबर मणिग्रीव का प्राकट्य हुआ और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्याम निरस्तव निवासी जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनूनाम। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्याम निरस्तव निवासी जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुबर मणिग्रीव ने भगवान से स्तुति की। उर ऊपर नित रहूं लटका, अपनी वनमाल का फूल बना दे। उर ऊपर नित रहूं लटका, अपनी वनमाल का फूल बना दे। घर कंज से थामे रहो, जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिससे उसी पुण्य कालिंद का कुल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज राज हमें ब्रज धूल बना। ब्रज राज हमें ब्रज धूल बना, ब्रज राज हमें ब्रज धूल बना, ब्रज राज धड़ाम की जो आवाज हुई, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। देखा तो कन्हैया बंधा हुआ है, पेड़ गिर गए हैं। ये तो गनीमत है, पेड़ दूसरी ओर गिरे, कहीं कन्हैया पर गिर जाते। ये सोच करके बाबा मूर्छित हो गए। यशोदा जी ने लाला का बंधन खोला और सोचा, ठीक तो कहते, कहीं पेड़ गिर जाते लाला पर तो। ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, तीर्थ मध्य वयाश्यामे कंठे कृत्वा तु बालकम, अथवा त्वं गृहात् गच्छ त्वयि में किम प्रयोजनम। नंद जी ने कहा, या तो तू इस घर से निकल जा, नहीं तो मैं लाला को लेकर इस घर से निकल जाता हूं। मैं तीर्थ में रह के भीख मांग के लाला का पेट भरूंगा, लेकिन आज से तेरा हमारा एक घर में गुजारा नहीं होगा, जा यहां से। बाबा लाला को लेकर के घर के बाहर आकर के बैठ गए। मां ने सोचा, ठीक तो कहते मेहर, पेड़ लाला पर गिरते तो हम क्या करते, हाथ काटो। मां हाथ काटने के लिए तैयार हो गई।
ठाकुर ने बाबा की ठुड्डी पकड़ के कहा, बाबा मुझे भूख लग रही है। भूख का नाम सुनते ही बाबा का आधा गुस्सा भाग गया। श्री दामा को बोले, श्री दामा जा अपने घर से अधोटा दूध लेके आ। ठाकुर बोले, नहीं मैं इसके घर का दूध नहीं पीऊंगा। फिर मैं तो मैया का दूध पीऊंगा। बाबा को फिर गुस्सा आ गया, अभी हमने तेरी मैया से तेरे खातिर लड़ाई की और फिर तो उस मैया के पास दूध पीने जा रहा है। ठाकुर बोले, बाबा दूध तो मैया ही पी पावेगी, तो कितने दिन पी पावेगा, ले 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 ले, ले। उतर के भाग गए। हम भागे भी थे, इतने जोर से भागे, बाबा देख ही नहीं पाए कि किधर भाग गया। इसको तो जल्दी है ना, रसोई में मां के हाथ ना काट ले अपना। जाके पकड़ा मां का हाथ, क्या कर रही है तू? चिपक गई मां की छाती से। मां ने कहा कि अब तक नियम था कुपुत्र जाए तक वस्तव कुमाता न भवती। मां कुमाता नहीं होती, पूत कपूत होवे तो होवे, लेकिन आज पूत सपूत निकला, मां ही कुमाता हो गई। बाबा ने पक्का किया कि ये गोकुल मथुरा से बिल्कुल पास में है, हमें यहाँ नहीं रहना है। रोज कोई न कोई संकट आता हमारे लाला पर, ऐसी जगह रह के क्या करेंगे जहाँ हमारे लाला पर संकट आवे, चलो हमें छोड़ के चलना है। और सब छोड़ के चल पड़े, वृंदावन आ गए। जैसे ही जमुना किनारे वृंदावन आए गोकुल से, लाला ने कहा बस बाबा यहीं रुको न, कितनी दूर तो चले आए हम, यहीं रुको न। लाला बोले फिर तो बाबा को मानना पड़े ना। वही जमुना किनारे सब ग्वाल बाल ब्रजवासी सब रुक गए हैं। वहां ठाकुर ने फल बेचने वाले का मनोरथ पूरा किया। अघास बकासुर को मारा, पुतना का भाई बगुला बन के आया था। ठाकुर ने उसका दोनों चोंच पकड़ के ऐसा चीरा जैसे कोई पंखा होता ना हवा करने वाला, उसकी सींग को चीरता। इसके बाद अघासुर अजगर बन के बड़ा, उसको मारा। अघासुर की आत्मज्योति भगवान में समाई। ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान है, लेकिन जब ग्वाल बालों का जूठा खाने लगे भगवान, तो ब्रह्मा जी को लगा कि यार ये कैसा भगवान है। लकड़ी धोमे भूल पे करे छती सो पाक, जाको ये खट कर्म है, ताको भावे छान। जिसको भोग लगाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा कर्मकांड करना पड़ता है। लकड़ी धोनी पड़ती है, आंगन को गोबर मिट्टी से लीपा जाता है, गंगा जी नहा करके नहे धुले हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, मुंह के आगे कपड़ा बांधना पड़ता है। फिर भोग लगावे तो भी जरूरी नहीं कि खाने के लिए आई जाए, और वह ग्वालों का जूठा खा। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े ग्वाल बाल सबको ले जाके सही गांव की गुफा में बंद कर दिया। भगवान उतने ही रूप में प्रकट होकर के 1 वर्ष तक लीला कर रहे हैं। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहा करते, एक रूप से ठाकुर जी ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक चले गए और अपने सेवकों से कहा, मेरा जैसा बहुरूपिया बहुत हो गया है, कोई आवे तो उसको धक्का मार के निकालना। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी के सेवकों ने उन्हीं को धक्का मार के निकाला कि ये बुढ़वा कहां जा रहा है तू, निकल। धक्का मार के निकाला। परमात्मा नाराज हो जाए तो ऐसे ही होता है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष जो सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु के करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगता ही अनल हुति ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाई।
ब्रह्मा जी जब धम्म नीचे गिरे, देखे तो ग्वाल बाल गैया बछड़े ऐसे ही हैं, गुफा में जाके देखे तो वैसे ही हैं, बाहर वाले ग्वाल बाल गैया बछड़े चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। आहा, ठाकुर निहाल हो गए। नो मिड्यते भ्रवपुषे तड़िरंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कमल में त्रिविषाण मीणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे सर्वेश्वर, श्रुतियां मुझे आपका बालक कहती हैं। बालक जब मां के उदर में रहता है तो लात भी मार देता है, मां उसके अपराध को क्षमा कर देती है। आप भी मेरे अपराध को क्षमा करें। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक्साम यानी मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आज मैंने जाना ब्रजवासियों की क्या अद्भुत महिमा है। 40 श्लोकों में स्तुति की है श्री ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने कहा अगले जन्म में तुम अंधे बनोगे और जब संतों का जूठा खाओगे तब तुम्हारी आंख खुलेगी। अरे पगले, में ग्वाल बालों का जूठा नहीं खा रहा था, मैं तो भक्तों का जूठा खा रहा था। वैकुंठ में भक्त तो मिलते, भक्तों का जूठा नहीं मिलता, इसलिए यहां चला आता हूं। यत कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम। 5 वर्ष की अवस्था में जो घटना घटी वो 6वें वर्ष की अवस्था में आकर ग्वाल बालों ने बताया कि आज कन्हैया ने एक अजगर को मारा। ग्वाल बाल गैया चराने लगे। मैया का प्यारा कन्हैया चरावे वन बछड़ा और गैया। मैया का प्यारा कन्हैया चरावे वन बछड़ा और गैया। बछड़ा और गैया जी, बछड़ा गैया, बछड़ा गैया जी, बछड़ा गैया। मैया का मैया का प्यारा कन्हैया चरावे वन बछड़ा गैया। मैया का प्यारा कन्हैया चरावे वन बछड़ा गैया। एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण है प्रीत मना पशून रे में संचारयन्नेद्रे सरिद्रोधस्सु सानुग। जमुना किनारे गैया चराते हुए तालवन में पहुंचे। बड़े सुंदर सुंदर फल थे। ग्वाल बालों ने फल खाए, धेनु का सुर को मारा। जल पीने के लिए जमुना जी में आए। जहां ये जल पी रहे थे वहां काली नाग रहता था। इस काली नाग को निकालना है तो कैसे निकाले, इसके लिए ठाकुर जी ने एक बहाना बनाया। ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे। ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे। ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे। ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे। काली के फण पे कूदे। काली के फण पे कूदे। ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे। ले गेंद का इशारा काली के फण पे कूदे। 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 अरे क्या क्या भरी है जादू, क्या क्या भरी है जादू तेरे बांसी